हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं मेरे पास तुमो के लास्ट एपिसोड पार्ट 2 का रिएक्शन। एंड इसका जब हमने पार्ट 1 देखा था तो उसके बाद मेरे को और वंशिका दोनों को यही था कि हम नेक्स्ट शूट कब कर रहे हैं और उसके बाद हम ये वाला एपिसोड देखे कंप्लीट करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ। बिकॉज इतने क्लिफ हैंगर पे उन्होंने रोका था ना कि भाई गेट खुला है और वहाँ पे जाके पार्ट 1 खत्म कर दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा एक लाइक आपको रोकने वाला था। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई कुछ भी करके जल्दी शूट करते हैं और पार्ट 2 देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो अभी आ गए, देखते हैं फिर इसमें क्या दिखाया जाता है और अब दानिश के साथ क्या होता है। दानिश क्या डिसाइड करता है एक्चुअली देखा जाए तो, क्या वो इनको चूज करेंगे या फिर अपनी वो टीचर नी को चूज करेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। और सीरियसली मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा जो महवीश है उन्होंने अपनी नेबर को बोल दिया है कि तुम वो बेसिकली मंत्र टाइप कुछ ऐसे बोला कि तुम वो रिसाइट करो ताकि जो दानिश है वो रुक जाए उनके घर पे। तो मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि जो महवीश है और दानिश है वो साथ हो जाएगी, क्योंकि जो रूमी है उन्होंने भी बोला है कि अगर आप 2 घंटे में नहीं आए तो आप खुद आ जाना। और मुझे नहीं पता अब दानिश किसको चूज़ करेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो दानिश है वो महवीश को ही चूज़ करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना पुराना प्यार है। और इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है वो थी हमारी हानिया। और मुझे हानिया के लिए स्टार्टिंग से बुरा लग रहा है सच बोलूँ तो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोनों साथ हो जाएंगे। बाकी अभी हम लोगों को वीडियो देखकर ही पता लगेगा कि एक्चुअल में है क्या। वही बता, तू किसकी साइड है? तू हानिया टीचर की साइड है कि महविश की साइड है? मैं बात करूँ तो यार मैं हानिया की साइड हूँ, क्योंकि जो हानिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्वीट और वो ना बहुत केयरिंग भी। और जो दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें महविश की, उसने स्टार्टिंग से ही दानिश को ऐसे यूज कह सकते हैं यूज टाइप ही करा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिया है। तो मैं ऑब्वियसली उसकी तरफ ही, हानिया की तरफ। पर वैसे मुझे देखा जाए तो बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि महविश ने भी इन दी एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना कि अपने आप को काफ़ी सुधार लिया है एंड हाँ। बहुत इंप्रूव कर लिया है एंड अपने आप को मतलब वो सारी चीज़ों से दूर कर दिया जो मोह माया उसका था पूरा। तो अब देखते हैं फिर दानिश क्या चूज करता है। हमें तो नहीं पता, देखते हैं दानिश क्या चूज करता है। तो अब भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओह आ गया। क्या करेगी महविश? पता नहीं यार, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ना दानिश और ये दोनों साथ हो जाएंगे। खुश क्यों नहीं होती? खुश सिर्फ दोनों स्टेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। आया कोई आए, अंदर तो बुला लो। आजा। फाइनली मैं भी चाहेगी इतनी टाइट कुंडी लगाऊं खुले ही ना इससे। ऐसे पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। वो महविश से मिलने गया इसीलिए ना। रोज दो वही जगह पे मिर्च लगा रहे हैं बाहर वालों। मुझे लगता है ना मुझे लगता है कि हाँ। इसने उसके लिए हलवा भी बना रखा है। पता नहीं वही। और ये मैं भी चाय बनाने में टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? अब उसको ग्रीट तो करेगी ना यार अच्छे से। पर ये सब पहले रखना था ना रेडी। यहाँ पे वो आया है, बात करो, वो चला ना जाए। ये पहले से स्मोक करता था कि इसके जाने के बाद करने लगा है? पता नहीं। यहीं से चलकर वो अंदर आया था, ओह यहीं से निकलकर तुम बाहर गई थी। प्लीज दानिश। चाय पियो ना। अब तो ये बात ही पलटेगी ना। ये नाश्ता कौन सा है? मैंने कभी खाया नहीं ये वाला। अच्छा मतलब आज भी वैसे ही मुझे देखकर पहले सिगरेट बुझा से देते। स्मोक करता है। आज भी लगा डर गए हो मुझसे। रूमी कह रहा था बड़े डैशिंग लग रहे एक तो ये रूही सारी बातें बोल देता है। डैशिंग लगना अच्छा नहीं लगता मुझे। ओहो,
आज पता है क्या डेट है? क्या है? 17 नवंबर। एनिवर्सरी टाइप है क्या? मुझे भी लग रहा है। क्या हुआ था आज? क्या हुआ था? वैसे भी आज पहली बार मिले थे। ओह, फर्स्ट मीट एनिवर्सरी। वो भूला नहीं है, वो बस ऐसे प्रिटेंड भुला कर नहीं, रहा भुला है। दिया। तुम्हारे छोड़ के जाने की डेट याद रहती है, वो नहीं भूलती। क्या लाइन मारी है भाई ने। ये ना बहुत टूटा हुआ है सीरियसली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए गूज़बम्स आ गए मेरे को सुनाने। कि तुम्हारे छोड़ के जाने की डेट याद है मेरे को। इसके में सबसे ज्यादा बुरा हानि और इसके लिए लग रहा है, दानिश के लिए। जा रहे हो? ये क्या निकल रहा है? नहीं, दरवाजा खोल रहा था, दिल घबरा रहा था। कैसे रो रहा है ना बेचारा। तुम्हें पता है, सबको लगता था कि मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें छोड़ के जाया नहीं जाएगा, पर मुझे नहीं लगता था। पर आज लग रहा है, जीने को दिल कर रहा है। ओह, बेचारा। मैं उस दिन इसी जगह खड़ा था ना महविश। खैर तुमने तो मुझे मुड़कर देखा भी नहीं था। यही तो खड़ा था यार मैं, और वो जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था, उसको यही रोक कर पाता मैं। 2 टके की लड़की के लिए तुम मुझे 50 मिलियन दे रहे हो। लेकिन अभी ऐसे क्यों बात कर रहे? मेरे को तो बुरा लग रहा है महविश के लिए कहीं ना कहीं। मुझे भी सामने होके इस तरीके से बोलना, नहीं, वैसे डिजर्व भी करती है यार। वो बात भी सही कईयों है। ने कहा कि मर्द इस तरह के गुनाह करें तो अक्सर बीवियां उनको माफ कर देती, तो तुम भी उसे माफ नहीं कर देती। मैंने कहा माफ कर दिया है मैंने, पर वो भी तो मुझे माफ करे। ये क्या? जान छोड़ दे मेरी। मेरा मानना है कि आपसे बेवफाई हो गई, आपने कर ली, तो मूव ऑन करो ना यार। अब आगे आपके साथ बेवफाई हो जाए तो मुड़कर पुराने वफादार को मत देखो। सही बात है, कमाल की बात है नहीं? बहुत सही बात करी है। पता है मैं अब तक डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मर्डर बड़ा क्राइम होता है या बेवफाई। मर्डर में तो बस जान चली जाती, पर बेवफाई में मर्डर होता है। सोल का। पर जान नहीं जाती। क्या हो गया? उसके साथ हार्ट अटैक आ रहा है। महविश प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आना, छूना नहीं मुझे। प्लीज, आपको उस वक्त मिलता है जब आप उसे डिजर्व करते। तो सोचो जरा, तुम डिजर्व करती थी
दानिश के जो शब्दों के तीर है ना बहुत भारी है भाई। मुझे लग रहा है उसको हार्ट अटैक आ गया। अगर मैं मर गया तो मेरी खबर में मत प्लीज। मैं भी अच्छा बहुत करीब मत। बेवफाओं से फासले कर लिए। तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मोहब्बत के साथ किया। ओए मुझे ना लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। सेम सेम। तो तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं हूँ। माय गॉड। अरे ये कितनी डम सी है, डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रही है अगर उसको इतना हो रहा है। पता नहीं। और चाहे 2 घंटे हो गए हैं यहाँ। 2 घंटे बाद रूमी ने आना था महविश। उसका मरने का वेट कर रही है। छोड़ना दे प्लीज। भाई अरे उसके पास तो जाओ। दानिश मर गया। अब रो अब क्या बहुत फायदा? सही टाइम चूज किया है। इतनी देर से बैठी हुई थी। वो बच सकता था या फिर ऊपर से किसी और को बुला देती जैसे अब बुला रही है। वो जगह क्यों रहे? सो थोड़ा ना रहे वो। ओ माय। महविश ने एक इंसान को कहाँ से कहाँ ला दिया। एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी वो कहाँ से कहाँ अपनी वो चीज़ देख चुका है। एंड अब वो सवाल महविश के लिए ही आता है कि बेवफाई ज़्यादा खतरनाक होती है कि मर्डर। मर्डर, हाँ। सांस ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम जिंदा था ये। जिंदा है। अभी तक हानिया और रोमी को पता है कि नहीं, वो बात भी है। नहीं है शायद। और रोमी आया है शायद। उफ, वो हो गया। हानिया के लिए तो क्लियरली होगा कि तूने ही किया होगा कुछ ना कुछ। हाँ। हो किसको बुला रहे हैं? रोमी। हाँ। लाइक वो मिलना चाहते हैं एक बार उससे। माय मिस्टेक मामा। पापा को लगता था कि अगर वो आपसे मिल गए तो उनसे वापस नहीं आ जाएगा। रूमी कौन है? मैं बेटा आओ, आपको अंदर बुला रहे हैं। आप नहीं, सिर्फ रूमी। पेशेंट ने बोला है सिर्फ रूमी को बुलाएं। आप यहीं वेट कीजिए। आप जाएंगे दूसरा हार्ट अटैक ना आ जाए। ये महविश ने क्या कर दिया?
एंड यार किसी भी पता है शो की सैड एंडिंग इतनी नहीं करनी चाहिए। इतना बुरा लग रहा है ना। कोई भी शो या मूवी हो ना उसकी एंडिंग तो हैप्पी थोड़ी करनी चाहिए। बहुत सैड किया इन लोगों ने। यस पापा। Remember, your papa is your strength. यस आई रिमेम्बर। मुझे हार्ट अटैक हुआ। आई नो। सुन पापा। नहीं, मैं हंसूंगा। इसे मत हटाएं, यू नीड ऑक्सीजन। प्लीज डॉक्टर, आई एम फाइन। अलर्ट एवरीवन। मैं तुम्हारी मामा से मिला। तो मैंने देखा वो वैसी नहीं रही। तो बिना वो मुझे मना रही थी, सॉरी भी बोल रही थी। ऐसा कब हुआ? तुम्हें याद है, पहले मैं मनाया करता था, बिना वजह सॉरी भी बोल दिया करता था। 8 सालों में कभी सोचा ही नहीं कि उसके बगैर भी जीना पड़े। तो नहीं जी सका ना, इसलिए आ रही है इसलिए। पहले वो मुझे भी डांटती थी, सुनाती थी, जैसे तुमको डांट डांट कर सुनाया करती थी। मेरी भी माँ है। माँ छोड़कर चली जाए तो बच्चा कैसे रहेगा? रो तो नहीं रहेगा? नहीं पापा। Good. वो ना लौट कर आ गई है। हमें छोड़कर चली गई थी किसी काम से। खत्म हो गया वो काम। उसे पता चल गया है, जन्नत को छोड़कर जन्नत ढूंढने जाओ हाँ तो जन्नत नहीं मिलती। कमाल है। तो मैं ब्रेकफास्ट में करेंगे ना बात। सो जाओ पापा। ना, मुझे जगाते रखो। एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? जी पापा। मैं यूजुअली अपने पापा को याद नहीं करता था। पता है क्यों? क्यों पापा? रोज तो पाप में आ जाया करते थे। जगा कर बिठा लेते थे पास, हाँ पूछते थे क्या किया सारा दिन? दफ्तर तो टाइम पे जाते हो, रिश्वत तो नहीं लेती? और फिर भी रूबी के उसको एडमिशन पर क्या हुआ? एडमिशन हो तो पूछते थे वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है, उसका होमवर्क चेक करते हैं। वो कहते थे बड़ा आदमी वो होता है जिसकी जेब में उसकी कमाई होती है, उसकी कीमत नहीं होती। वाह।
देखो वो टाइम देखते हो जी पापा। वो हार्ट की लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, स्ट्रेट। हार्ट बिल्कुल बंद हो गई। तो मैं तो जी रहा हूँ बस तुम्हारे दिल में, तुम्हारे तुम्हारे दिल में जी रहा हूँ। यस बोलो ना। यस पापा। You will meet in your dreams. मैं रोज आया करूँ। कम ऑन यार, ये कैसा था ये पूरा। बच्चे को बाहर ले जाओ, क्लियर द बैग, delivering the shop, 3, 2, 1. पापा ठीक है ना? क्या बताया डॉक्टर ने? सॉरी मैम, ही इज नो मोर। माय गॉड, वो रिंग ले आया। पापा ने कहा है ख्वाबों में आया करेंगे। He promised. जो जर्नी रही है ना मेरे पास तुमों की, वो एक बहुत स्पेशल जर्नी रही है। एक कमेंट आया था, वहाँ से हमने चालू किया कि लाइक इसका OST का रिएक्शन करो। उस OST में हम लोग राहत फ़तेह अली खान सर के फ़ैन हो गए थे, उनकी जो आवाज़ थी, एंड कहीं ना कहीं थोड़े क्यूरियस हो गए थे कि ऐसे लिरिक्स क्यों है कि मेरे पास तुम हो लेकिन फिर भी तुम बिछड़ जाइएगा, और इस तरीके की बात क्यों कही है। फिर हमने वो पब्लिक रिएक्शन देखे, फिर हमने वो डायलॉग्स देखे, तब उसके बाद थोड़ी क्यूरियोसिटी भी और बढ़ गई, और ऐसा हुआ कि ऐसा क्या हुआ है इस पूरे सीरियल के अंदर एंड पूरे ड्रामा के अंदर। एंड फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमने फिर उसके पूरे एपिसोड देखे, एंड लास्ट के 2 एपिसोड आप लोगों के साथ देखे, एंड ये बहुत ही अलग जर्नी थी, एंड लाइक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत हार्ट रेंचिंग जर्नी थी। लाइक आपको कुछ अभी बोलने लायक है नहीं। मतलब आपने देखा होगा पूरे रिएक्शन के टाइम यही था कि लाइक हम उस मोमेंट में ही खोए पड़े थे, क्योंकि कुछ बोलने के लिए था ही नहीं है। लाइक गले दोनों के भरे पड़े थे, क्या सोचे क्या बोले, बिकॉज दानिश उस तरीके से छोड़ के गए। इस तरीके से यार एंड नहीं करना चाहिए था। कुछ थोड़ी सी होप दिखा देते, कुछ थोड़ा नेक्स्ट का दिखा देते कि अगली बार कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सैड था। और जो रोमी वाला पार्ट था वो मुझे सबसे ज़्यादा इमोशन लगा कि लाइक जो दानिश था वो सबसे ज़्यादा प्यार रोमी से करता था। पहले तो उसकी बीवी से करता था, लेकिन जब उसकी बीवी ने उसको इतना तोड़ दिया कि उसको हार्ट अटैक आ गया, तो रोमी से करता। और रोमी वाला जितना भी पार्ट था वो मैं ऐसी थी कि मुझे पता भी नहीं चला पूरे टाइम में कि टाइम कैसे बीत गया। और स्पेशली रोमी वाला पार्ट मेरा फेवरेट था। और उस टाइम तो मैं ऐसी थी ना कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे किसी अपने के साथ हो रहा है। और ये पूरा जितना भी ड्रामा था, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं ड्रामा देख रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं मतलब ये एक्चुअल में हो रहा है और किसी के साथ ही एक्चुअल में हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था ये। और सही बोलूँ, मुझे महवीश के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा वो रोमी के लिए लगा और दूसरी हानिया के लिए लगा। और जब रोमी ने हानिया टीचर को उसकी एंगेजमेंट रिंग दे दी कि पापा ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो सपने में आएगी, वो वाला पार्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल था। और हानिया भी टूट गई है। अब जो महवीश है वो मतलब वैसे कर रही है, उसको रियलाइज़ हो गया कि उसने गलत किया है, पर उस चीज़ का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो हम इस चीज़ से हम लोगों को इस चीज़ से
ये सीख मिलती है कि ठीक है, अगर आप ना हो सके गलतियाँ मत ही करो, अगर हो जाती तो उसी टाइम उसको सुधारने की कोशिश करो, कि हम लोगों को नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा और क्या पता वो हमारी गलतियाँ सुधरेगी ना। बिल्कुल सही बात है। एंड साथ में जहाँ तक बात है ना महविश की, मेरे को थोड़ा सा तरस उस पर आ रहा था, बिकॉज बाद में लाइक वो थोड़ी सुधरी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वो लाइनें बोल रहे थे ना काइंड ऑफ, लेकिन वो था कि वो अपने रिवेंज मोड में आ चुके थे एंड वो फुल ऑन जितना बोलना चाह रहे थे, जो बोलना चाह रहे थे महविश को इतने टाइम बाद पहली बार वो बोल पा रहे थे। एंड वो सारी लाइनें उन्होंने डिलीवर की एंड बोला कि भाई तू इस तरीके से मेरे को छोड़ के चली गई है, फिर लाइक गेट खुला छोड़ दो, इसी गेट पे वो आया था और तुम वहाँ से गई थी। तो एक एक वो जो लाइनें थी ना वो बहुत ज़्यादा लाइक मेरा दिल दुख रहा है, फिर मर्डर ज़्यादा वो होता है कि बेवफाई, तो बहुत सारी लाइनें उनको मारी था। एक बार के लिए आपको लग रहा था कि यार महविश के ऊपर भी थोड़ा तरस आ रहा था, बिकॉज जिस तरीके से वो रो रही थी उस तरीके से, लेकिन जो ऑल इन ऑल उन्होंने किया था वो बहुत ही ख़राब था एंड उसके बाद कहना कि वो डिजर्व भी करती थी। तो अब पता नहीं आप लोगों का इसमें क्या रिएक्शन, आप हमें ज़रूर बताएगा और आप लोगों का क्या कमेंट है वो भी ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।